तो लास्ट पार्ट में गोकू और वेजिटा ने डिसाइड किया था कि वो टाइम मशीन की मदद से ट्रंक्स की टाइमलाइन में जाएंगे और उसकी टाइमलाइन को गोकू ब्लैक और ज़ामासु से बचाएंगे। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसे जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो गोकू और वेजिटा टाइम मशीन में बैठ करके ट्रंक्स की टाइमलाइन में जाते हैं और उस पॉइंट पे जाते हैं जब गोकू ब्लैक बुल्मा को मारने ही जा रहा होता है। जैसे ही गोकू ब्लैक बुल्मा पे हमला करता है तभी उसके सामने एक टाइम मशीन आती है जिसमें से कि गोकू और वेजिटा निकलते हैं। वेजिटा गोकू ब्लैक से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बुल्मा पे हमला करोगे और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। ऐसा बोलते ही वेजिटा गोकू ब्लैक को एक पंच मारता है जो कि इतना पावरफुल था कि गोकू ब्लैक काफी दूर जाकर के गिरता है। वेजिटा गोकू ब्लैक के पास जाता है और उसको बालों से पकड़ करके उठाता है और कहता है कि तुमने बॉडी तो जरूर कैकारोट ले ली है, लेकिन तुम कभी भी उसके जितने ताकतवर नहीं बन सकते हो। वेजिटा गोकू ब्लैक को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से ज़ामासु आकर के वेजिटा पे हमला कर देता है और वो गोकू ब्लैक को बचा देता है। गोकू ब्लैक ज़ामासु से कहता है कि हमें लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम इन दोनों को नहीं रोक सकते। ज़ामासु कहता है कि हम इनको रोक सकते हैं। गोकू ब्लैक कहता है कि कैसे, जिसके जवाब में ज़ामासु गोकू और वेजिटा की टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। गोकू ब्लैक ज़ामासु से कहता है कि मुझे लगता है कि ये प्लेस सेफ है, यहाँ पे वो दोनों नहीं आ सकते। तभी उनके पीछे गोकू खड़ा होता है। गोकू कहता है कि तुम वो से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। और क्योंकि गोकू के पास बियॉन्ड ओमनीपोटेंट की पावर थी तो वो ऑन द स्पॉट गोकू ब्लैक और ज़ामासु को इरेज कर देता है और उनकी टाइमलाइन तो बच जाती है। लेकिन अब सवाल ये था कि गोकू और वेजिटा वापस कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे ही गोकू और वेजिटा ट्रंक्स की टाइमलाइन को बचाते हैं वैसे ही सभी टाइमलाइंस उलझना शुरू हो जाती हैं और जो सेलेस्टियल्स ने संतुलन बना करके रखा था वो संतुलन बिगड़ जाता है। सभी टाइमलाइंस ऐसी उलझ जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, जिसको कि सेलेस्टियल्स भी नहीं संभाल पा रहे होते हैं। खैर, गोकू और वेजिटा को लगता है कि ट्रंक्स की टाइमलाइन बच चुकी है, लेकिन अब वो लोग वापस कैसे जाएंगे। तो बुल्मा कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा इस टाइम मशीन को ठीक करने में। गोकू और वेजिटा कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ज़ेनोसामा ने हमसे ऑलरेडी मना कर रखा था ऐसा करने के लिए। हम उनके पीठ पीछे सब करने आए हैं, इसलिए अगर हम जल्दी वहाँ पे नहीं पहुँचे तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन टाइमलाइंस के उलझ जाने की वजह से उसी समय वहाँ पे काफ़ी सारे गोकू ब्लैक और ज़ामासु आ जाते हैं जो कि अलग अलग टाइमलाइन के होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंसाई ट्रायंगल से कहती है कि इस समय गोकू और वेजिटा अपनी टाइमलाइन में नहीं है, तो ये बहुत ही सही समय है उनकी टाइमलाइन पे कब्जा करने का। अगर तुमने यहाँ पे देर कर दी तो तुम उनकी टाइमलाइन पे कभी कब्जा नहीं कर पाओगे। ट्रायंगल कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो अपनी टाइमलाइन में नहीं है। कैंसाई कहती है क्योंकि मैंने मल्टीवर्स और टाइमलाइन को समझने में काफी साल बिता दिए हैं। अगर कुछ भी चेंजमेंट होता है मल्टीवर्स या टाइमलाइन में तो मेरे को तुरंत ही समझ में आ जाता है। ट्रायंगल कहता है फिर तो हमें अभी जाना चाहिए उस टाइमलाइन पे कब्जा करने के लिए। जिसके बाद ज़ैक और ट्रायंगल और कैंसाई ये तीनों चले जाते हैं उस टाइमलाइन में कब्जा करने के लिए। खैर, बुल्मा ने ऑलमोस्ट रेडी कर दी होती है टाइम मशीन, लेकिन वहाँ पे काफी सारे गोकू ब्लैक और ज़ामासु होते हैं। बुल्मा गोकू और वेजिटा से कहती है कि तुम लोग अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाओ, इन सबको रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। वेजिटा कहता है हम आसानी से इन सबको रोक सकते हैं। तभी गोकू कहता है लेकिन वेजिटा, अगर हम इन सबको रोकने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह कर दें, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था इस टाइमलाइन को बचाने का। अगर हम इन सब गोकू ब्लैक और ज़ामासु को मार भी देंगे तो उसकी एनर्जी की वजह से हो सकता है ये टाइमलाइन खुद ब खुद तबाह हो जाए, इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वेजिटा कहता है कि तुम्हें जाना है कैकारोट, तुम जा सकते हो अपनी टाइमलाइन में, लेकिन मैं इनको छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसके बाद वेजिटा अपनी बियॉन्ड ओमनी सुपर सैन इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी गोकू ब्लैक और ज़ामासु पे हमला करने लगता है। गोकू कहता है कि अगर वेजिटा भी नहीं जाएगा अपनी टाइमलाइन में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। जिसके बाद गोकू भी उन ज़ामासु और गोकू ब्लैक पे हमला कर देता है, लेकिन तभी उसी समय वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं, क्योंकि इसी टाइमलाइन की वजह से जितनी भी टाइमलाइंस थी वो उलझी थी। अब सेलेस्टियल्स को ये टाइमलाइन खुद ही डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, वरना टाइमलाइंस को कोई भी नहीं सुलझा सकता। सेलेस्टियल्स के आते ही सभी गोकू ब्लैक और ज़ामासु इरेज हो जाते हैं, इवन बुल्मा और ट्रंक्स भी इरेज हो जाते हैं। बचते हैं वहाँ तो केवल वेजिटा और गोकू। सेलेस्टियल्स गोकू और वेजिटा से कहते हैं कि तुम दो मॉर्टल्स की वजह से सभी टाइमलाइंस उलझ चुकी हैं और अब हम न ही केवल इस टाइमलाइन को तबाह करेंगे बल्कि इस टाइमलाइन के साथ तुम दोनों को भी तबाह कर देंगे।
जिसके बाद सेलेस्टियल्स उस टाइमलाइन के साथ गोकू और वजीटा को तबाह करने जा रहे होते हैं, लेकिन सही समय पे गोकू और वजीटा टाइम मशीन में बैठ करके अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं। जब वो लोग अपनी टाइमलाइन में वापस पहुंचते हैं तो वो जाते हैं सीधे जेनो के पास, लेकिन जेनो के प्लेस पे देखते हैं कि ना ही जेनो है और ना ही ग्रैंड प्रीस्ट। जब जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें नहीं मिलते तो वो जाते हैं अर्थ पे, लेकिन वो देखते हैं कि अर्थ भी तबाह हो चुकी है। गोकू कहते हैं कि वजीटा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर हम ट्रंक्स की टाइमलाइन को बचाने ना जाते तो हो सकता है आज हमारी अर्थ सही सलामत होती। इवन हम ट्रंक्स की टाइमलाइन को भी नहीं बचा पाए हैं। वजीटा कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे ट्रायंगल आ जाता है। ट्रायंगल गोकू और वजीटा से कहता है कि तुम लोग आ गए, लेकिन तुम लोगों ने आने में थोड़ी देरी कर दी, क्योंकि मैं तुम्हारी टाइमलाइन पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका हूँ और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को भी बंदी बना चुका हूँ मैं। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरा। अब ना ही तुम्हारे पास कोई फैमिली बची है और ना ही तुम्हारा घर बचा है और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त बचा है, तो अब तुम्हारा इस मल्टीवर्स में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। गोकू और वजीटा पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। इस पॉइंट पे उनको बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। ट्रायंगल खत्म करने ही जा रहा होता है गोकू और वजीटा को, तभी वहाँ पे फ्रीजा आ जाता है और वो गोकू और वजीटा को बचा ले जाता है। गोकू फ्रीजा से कहता है कि आखिर तुमने हमको क्यों बचाया। फ्रीजा कहता है कि मैं अपने यूनिवर्स या फिर अपने टाइमलाइन को ऐसे तबाह होते नहीं देख सकता। मुझे अगर इस मल्टीवर्स और टाइमलाइन को बचाना है तो मुझे तुम जैसे मंकीज की जरूरत पड़ेगी। वजीटा गोकू कहते हैं लेकिन अब हमारे पास कोई पर्पस ही नहीं रह गया है, हमारी अर्थ तबाह हो गई है, हमारी फैमिलीज तबाह हो गई हैं, अब हमारे पास कोई पर्पस ही नहीं है जिंदा रहने का। फ्रीजा कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर हमने ट्रायंगल को किसी तरीके से हरा दिया तो ये सब चीजें तुम्हें वापस मिल सकती हैं। गोकू कहता है लेकिन अब हम ऐसा कर कैसे सकते हैं, ट्रायंगल ने ऑलरेडी हमारे टाइमलाइन पे कब्जा कर लिया है, अब जैसा वो चाहेगा वैसा वो कर सकता है हमारी टाइमलाइन के साथ, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसका। फ्रीजा कहता है कि तुम शायद एक चीज भूल रहे हो, अब वो चीज क्या है और कैसे रोक पाएंगे फ्रीजा, वजीटा और गोकू मिल करके ट्रायंगल को, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट इस स्टोरी का लास्ट पार्ट हो, जिसके बाद मैं नई सीरीज स्टार्ट करूंगा। और नेक्स्ट सीरीज को लेकर के मेरे पास ऑलरेडी कुछ सजेशंस थे, लेकिन मैंने उन सजेशंस का स्क्रीनशॉट नहीं खींचा था और मैं भूल चुका हूँ कि वो मेरे को किस वीडियो में आए थे। तो सॉरी भाई लोग तुम्हारे सजेशंस ना इंक्लूड करने के लिए, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे काम करूँगा।